हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात के बारे में। और इससे मैथ में अधिकांश क्वेश्चन भी आते हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। इसमें पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकांश परीक्षाओं में। और जो ये अनुपात और समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया चैप्टर माना जाता है और इससे हर एक एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में आज हम बताएंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो आज हम चर्चा करेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में और देखेंगे कि कैसे अनुपात और समानुपात के क्वेश्चनों को आसान तरीके से हल किया जा सकता है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं रेशियो होता क्या है। रेशियो तो रेशियो देखा जाए अगर तो रेशियो अनुपात ये क्या होता है। तो अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच संबंध को यह बताती है। अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच संबंध को यह बताती है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है। अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच संबंध को यह बताती है कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना है। इस प्रकार इन दोनों राशियों के बीच जो संबंध होता है देखा जाए तो जो इन दोनों राशियों के बीच जो संबंध होता है उनको अनुपात से इस तरह दर्शाते हैं। इस तरह होता है। तो इस तरह हम उनको दर्शाते हैं। जो चिन्ह होता है उसका संकेत जो होता है वो इस तरह होता है। और जो दो राशियां होती हैं अगर देखा जाए तो a बटे जो b है हमारा, जो a बटे b को a और b का अनुपात कहेंगे। a बटे b को क्या कहेंगे? a बटे b को a और b का अनुपात कहते हैं। और इसको दर्शाते कैसे हैं? अनुपात कहते हैं और इसको दर्शाते हैं a अनुपाते b से। इसको इस तरह हम दर्शाते हैं। जो हमारा a बटे b है वही a और b का अनुपात है और वही ये बताता है कि a जो हमारा a है वो b से कितना गुना है, या जो हमारा b है वो a से कितना गुना है, वो इसको ये दर्शाता है। और जिसको दर्शाते कैसे हैं? a अनुपाते b से इसको। और जो हमारा अनुपात होता है, जो हमारा ये प्रथम पद है, जो हमारा प्रथम राशि है, जो a जो हमारा है, ये जो हमारा a प्रथम राशि है, इसी को हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद। और जो हमारा b राशि है इसको हम द्वितीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारा a राशि है इसको प्रथम पद, जो हमारा b राशि है उसको द्वितीय पद कहते हैं। तो इस प्रकार हम अनुपात का यही होता है। अनुपात क्या होता है बच्चों? देखा जाए अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच यह बताता है, उनमें यह संबंध स्थापित करता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना है। तो ये अनुपात हो गया। अब आता है प्रोपोर्शन समानुपात के बारे में। तो समानुपात देखा जाए तो समानुपात क्या होता है। तो आज हम पहले आपको डिफिनेशन इसके बारे में बताएंगे कि अनुपात समानुपात होता क्या है। इसके बाद आगे हम देखेंगे। तो समानुपात आपको बताते हैं। प्रोपोर्शन समानुपात। समानुपात क्या होता है? समानुपात देखा जाए समानुपात तो जब चार राशियों में से जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात, जब चार राशियों में से पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो इस प्रकार की
राशि को हम समानुपात कहते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच जो संबंध होता है, तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है कैसे इसको दर्शाते हैं, समानुपात का जो चिन्ह होता है ये होता है, ये होता है जो समानुपात होता है, इसको हम इसी से दर्शाते हैं। जैसे जो हमारी चार राशियां अगर माना जाए, जो चार राशियां हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ये क्या संबंध स्थापित करता है, तो देखा जाए जो ए बी सी डी जो हमारी चार राशियां हैं वो ए और बी, ए बी का अनुपात, ए बटे बी का अनुपात जो होता है वो सी और डी के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, ए और बी का जो अनुपात होता है वो सी और डी के अनुपात के बराबर होता है। अगर इस प्रकार की राशियां दी हुई है तो हमारा समानुपात, यही हमारा समानुपात कहलाता है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। तो इस प्रकार ये होता है। तो इस प्रकार की राशियों को हम समानुपात कहते हैं। तो ये हमारा समानुपात और अनुपात हो गया। अब अगर आगे हम देखते हैं क्या हमारा इसमें टाइप ऑफ रेशियो अनुपात के प्रकार, कई प्रकार के अनुपात के प्रकार इसमें बनते हैं। तो हम बताते हैं आपको टाइप ऑफ रेशियो, तो इसमें कितने प्रकार के अनुपात बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम जितने प्रकार के अनुपात बनते हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे कि अनुपात हमारे होते कितने प्रकार के हैं और क्या क्या अनुपात होते हैं, उसमें क्या करना रहता है और जो हमारे क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे। तो चलिए हम टाइप ऑफ रेशियो देखते हैं कि टाइप ऑफ रेशियो होता क्या है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो ये क्या होता है। तो इसमें हम पहला जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो सरल अनुपात बनता है, सिंपल रेशियो। क्या बनता है, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो सरल अनुपात। ये सरल अनुपात होता है क्या है, इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, किसको हम सरल अनुपात कहेंगे। तो सबसे ज्यादा इसको सोचने वाली बात है कि हम सरल अनुपात किसको कहेंगे, सरल अनुपात कैसे निकालेंगे, क्या होता है सरल अनुपात। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो सरल अनुपात क्या, जैसे हमारा कोई राशि है, मान लीजिए ए और बी है, ए और बी है, अगर इसी को देखा जाए, अगर ए बराबर 20 कर दिया जाए, ए बराबर 20 कर दिया जाए और बी बराबर मान लीजिए हमारा 25 हो, तो हमारा ये जो दो अंक है ए बराबर 20 बी बराबर 25 और दोनों का जो सरल अनुपात है अगर इसको काटा जाए, सरल अनुपात किसको कहेंगे, मतलब जिसका एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ 1 हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो, वही हमारा सरल अनुपात होता है। इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ इसका 1 होना चाहिए। इस तरह हम काट दें कि जो हमारा एचसीएफ हो उसका 1 हो। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसको 5 से काटे, 5 चौके 20 और 5 पच्चे 25। जो हमारा सरल अनुपात होगा ये हमारा 4:5 होगा। क्या अगर इसका देखा जाए तो इसमें निकाला जाए तो अगर इसका कोई पूछे एचसीएफ कितना होगा तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि जिसको दोनों राशियों को काट सकता है। तो अगर कोई काट सकता तो ये अगर एक इसमें भी 4/1 कर दिया जाए और इसमें 4/1 कर दिया जाए तो जो हमारा एचसीएफ निकल कर आएगा वो 1 ही निकल कर आएगा। तो जब हमारा एचसीएफ 1 होता है तो वही हमारा सरल अनुपात होता है। तो इस प्रकार जो हमारा दिया रहता है इसी को हम कहते हैं सरल अनुपात। अब हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल रेशियो विलोमानुपात क्या होता है। इसमें देखा जाए तो बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। विलोमानुपात ये क्या होता है, किसको हम विलोमानुपात कहते हैं। बहुत से बच्चे क्वेश्चन को लगाते हैं, अगर परीक्षाओं में पूछ जाता है कि इसका विलोमानुपात क्या होगा, कोई राशि दिया रहता है
और पूछ लिया जाता है कि इसका विलोमानुपात क्या होगा, तो वो नहीं लगा पाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि वास्तव में विलोमानुपात क्या होता है। बच्चे तो क्वेश्चन लगाना जानते हैं लेकिन उसकी भाषाओं को नहीं जानते हैं कि ये पूछ क्या रहा है और इसमें करना क्या है। क्वेश्चन तो लगाना आसान होता है, सभी लोग क्वेश्चन को लगा लेंगे, लेकिन जब घुमा करके पूछ देता है कि इसका विलोमानुपात क्या होगा, इसका सरल अनुपात निकालिए, इसका वर्गानुपात निकालिए, तो बच्चे उसी में फंस जाते हैं और जुड़ा जाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो हमारे सीखने का मौका है वो हमें बेसिक जानने का मौका। अगर हम बेसिक जानते हैं कि बेस इसका क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किसको हम क्या कहेंगे और क्या हमारा सरल अनुपात होता है, क्या हमारा वर्गानुपात होता है, क्या हमारा विलोमानुपात होता है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तभी हम क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो कि देखा जाए तो हर एक परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर 3 नंबर ये क्वेश्चन देकर ही जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे विलोमानुपात। जैसे हमारी कोई राशियां ए और बी है, ए और बी है, विलोमानुपात ए और बी है, ए बटे बी। अगर पूछा जाए ए बटे बी का विलोमानुपात क्या होगा, तो ए बटे बी का विलोमानुपात बी बटे ए होगा। यही हमारा विलोमानुपात पूछ रहा है। जैसे कोई राशि दिया रहे, जैसे दिया रहे कि ए बटे बी बराबर 4/5। आप पूछ ले कि इसका विलोमानुपात क्या होगा। जब आप जानेंगे तब तो विलोमानुपात निकालेंगे, नहीं जानेंगे तो कहां से आप विलोमानुपात निकालेंगे इसका। तो हम बता दें तो इसका विलोमानुपात क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, b बटे a बराबर 5/4, 5/4 यही हमारा विलोमानुपात हो जाएगा। तो b अनुपात a बराबर 5/4, इसी को पूछ रहा था, ये हमारा विलोमानुपात होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को लगाया जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो अगला हम आपको बताते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, इसको हम देखते हैं। आज हम आपको बताएंगे जितने प्रकार के रेशियो बनते हैं, डुप्लीकेट रेशियो विलोमानुपात, वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाता है, आज से पूछ लिया जाता है कि इसका वर्गानुपात निकालिए। जब आप जानेंगे तभी तो वर्गानुपात निकालेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि वर्गानुपात क्या होता है। जैसे अगर हमारी कोई राशि दे दिया जाए ए और बी, ये हमारी राशि दे दिया जाए, अब पूछ लिया जाए कि इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो वर्गानुपात मतलब इसका वर्ग, इसका स्क्वायर, यही वर्गानुपात होगा। तो जैसे ए और बी का अगर वर्गानुपात पूछ लिया जाए तो मतलब ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन दिया जाता है क्या, जैसे पूछ लिया जाता है, अगर दे दिया जाए ए बटे बी बराबर 4/5, तो इसका वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। तो ए बटे बी बराबर 4/5 हो तो इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसका वर्गानुपात क्या होगा, 16:25, ये हमारा वर्गानुपात हो जाएगा। तो वर्गानुपात अगर पूछा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो वर्गानुपात को हम इस प्रकार लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वर्गमूलानुपात। रेशियो में आता है वर्गमूलानुपात, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि वर्गमूलानुपात क्या होता है। वर्गमूलानुपात को ही आधा अनुपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्गमूलानुपात को आधा अनुपात कहा जाता है। तो ये होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। वर्गमूलानुपात या आधा अनुपात ये होता है। अब
इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हमको लगाना रहता है। जैसे कोई भी अगर दे दिया जाए a अनुपात b और पूछ लिया जाए इसका वर्गमूलानुपात क्या होता है, तो वर्गमूलानुपात क्या होता है इसका a अनुपात b, तो इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूलानुपात मतलब इसका अंडर रूट निकालना है हमको, मतलब अंडर रूट a अनुपात अंडर रूट b ये निकालता है, वर्गमूल निकालना है। आप समझे कि वर्गमूलानुपात अगर पूछता है तो उसका वर्गमूल निकालना है। तो अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि a अनुपात b बराबर 16:25 अगर दिया रहता है, अब पूछ लिया जाए इसका आधा अनुपात निकालने के लिए या वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो, बात एक ही है। तो इसका अगर दे दिया जाए कि a अनुपात b बराबर 16:25 हो, तो इसका वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए या आधा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, a अंडर रूट 16 a अंडर रूट 25, ये हो जाएगा 4:5, ये हमारा वर्गमूलानुपात हो जाएगा। ये क्या होगा, वर्गमूलानुपात। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। अब अगला जो हमारा आता है ट्रिप्लिकेट रेशियो, क्या होता है इसमें, ये होता है घना अनुपात। क्या होता है, घना अनुपात, घना अनुपात, या इसको कह सकते हैं तिहरा अनुपात। क्या कह सकते हैं, तिहरा अनुपात, तिहरा अनुपात इसको कह सकते हैं। तो अब ये क्या होता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो में दिया रहता है जैसे a अनुपात b है, अब पूछ लिया जाए इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो ट्रिप्लिकेट के रेशियो मतलब होता है इसका घन कर दिया है, मतलब a क्यों अनुपात b क्यों, यही पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, क्वेश्चन दिया रहता है कि अगर a अनुपात b बराबर 3:4 हो, तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, मतलब घना अनुपात क्या होगा। तो हम देखेंगे इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो इसका घन कर देंगे, 3 का घन कर देंगे और अनुपात 4 का घन कर देंगे। तो 3 का घन करेंगे 27 हो जाएगा और 4 का घन करेंगे 64 हो जाएगा। तो ये जाएगा हमारा ट्रिप्लिकेट रेशियो घना अनुपात। तो हमारा क्या आ जाएगा 27:64। तो ये होता है हमारा ट्रिप्लिकेट रेशियो घना अनुपात होता है। आगे होता है एक सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, मतलब तिहाई अनुपात या घनमूल, तिहाई अनुपात या घनमूल होता है। तो उसको देखते हैं। ये क्या होता है, तिहाई अनुपात और घनमूल। तो इसको हम देखते हैं कि तिहाई अनुपात और घनमूल क्या होता है, ये या इसको कहते हैं घनमूल या तिहाई अनुपात। तो आप जानेंगे तभी तो निकालेंगे कि तिहाई अनुपात या घनमूल क्या होता है। जब आप सुने रहेंगे तब तो इसको लगाएंगे। तो ये क्या होता है, जैसे दिया रहता है क्वेश्चन a अनुपात b, अब पूछ लिया जाए कि इसका घना अनुपात क्या होगा, घना अनुपात नहीं घनमूल क्या होगा या तिहाई अनुपात क्या होगा। तो हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल या तिहाई अनुपात।
तो ये घनमूल इसको क्या कहेंगे, ये घनमूल, ये घनमूल इसका निकालना है, ये निकालना है। तो क्वेश्चन किस प्रकार दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन दिया है a अनुपात b, a अनुपात b बराबर दिया रहे 64 अनुपात 125, 64 अनुपात 125 और पूछ लिया जाए कि a अनुपात b बराबर 64 अनुपात 125 हो तो इसका तिहाई अनुपात या घनमूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तो हम सीधे इसका अंडर रूट कर लेंगे, ये 64 के घनमूल निकालेंगे इसका, तो इसका घनमूल 64 का घनमूल निकालेंगे 4 आ जाएगा और 125 का घनमूल निकालेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा। तो इसको हम क्या कहते हैं, घनमूल या तिहाई अनुपात, तो ये हो जाता है। तो अगला फिर होता है ये कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, पहले हम आपको जितने प्रकार के रेशियो बनते हैं उसको हम बता दे रहे हैं, इसके बाद इस पे क्वेश्चन किस तरह आते हैं, क्वेश्चन घुमाकर किस तरह दिया रहता है, कैसे उसको फेस करना रहता है, इसके बाद हम ये बताएंगे आपको। तो पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि कितने प्रकार के रेशियो बनते हैं और कौन कौन से ऐसे रेशियो हैं, रेशियो मतलब किस प्रकार दिया रहता है रेशियो। तो ये हम आपको जितने प्रकार के रेशियो हैं इसके बारे में आपको हम आज आपको बता दे रहे हैं। तो होता है कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात, ये होता है। जैसे क्वेश्चन दिया रहे कि इसमें आता है क्वेश्चन इस प्रकार, a अनुपात b एंड c अनुपात d, और पूछ लिया जाता है कि इसका मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए, a अनुपात b एंड c अनुपात d। तो पूछता है इसका मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, तो इसके पहले पद का गुणा पहले पद से हो जाता है और लास्ट पद का गुणा लास्ट पद में हो जाता है। जैसे क्या होता है, AC अनुपात BD हो जाता है, BD हो जाता है। अगर हम मान ले, जैसे कोई क्वेश्चन मान लिया जाए, अगर 2 अनुपात 3 एंड 4 अनुपात 5 मान लिया जाए, 4 अनुपात 5, अगर हम मान लेते हैं कि 2 अनुपात जो है ये मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है और 4 अनुपात 5 ये मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है और पूछ रहा है कि हमें मिश्र अनुपात ज्ञात करना है, तो हम मिल्क का मिल्क में गुणा कर देंगे और वाटर का वाटर में गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार जो हम करते हैं यही हमारा मिश्र अनुपात होता है। जैसे मिल्क का गुणा मिल्क में करेंगे तो 4 दूनी 8 अनुपात 5 या 15, 8 अनुपात 5 15 जो हमारा आया यही हमारा कंपाउंड रेशियो हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड रेशियो। तो इस प्रकार के रेशियो को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। तो आगे फिर देखते हैं, एक होता है मध्य समानुपात होता है, तो मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपात, ये क्या होता है, पूछता है कि मध्य समानुपात में a और b दिया रहता है, a और b, और पूछता है कि इसका मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्य समानुपात इसका हो जाएगा अंडर रूट वर्गमूल में हो जाएगा अंडर रूट AB, जो अंडर रूट AB होगा यही हमारा मध्य समानुपात होगा। क्वेश्चन दिया रहता है कि 9 अनुपात 5, जैसे 9 अनुपात 25 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। क्या दिया रहता है, मान लीजिए क्वेश्चन है 9 अनुपात 25 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए, मतलब मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। तो हमें इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो
अंडर रूट ए भी होता है मध्य समानुपात, तो करंट में हो जाएगा 9 × 25। तो 9 का जो वर्गमूल होता है ये 3 होता है, 5 का जो वर्गमूल होता है वो 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, तो 3 × 25 = 15। ये हमारा जो आएगा ये मध्य समानुपात हो जाएगा। तो अगला होता है एक थर्ड प्रोपोर्शन होता है तृतीय अनुपात। ये तृतीय अनुपात क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपात के भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। और जो हमारा ये होता है एक कि थर्ड प्रोपोर्शन होता है तृतीय अनुपात। जो थर्ड तृतीय अनुपात होता है इसमें भी क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो थर्ड तृतीय अनुपात क्या होता है, जैसे ए और बी का तृतीय अनुपात अगर पूछा जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन दिया जाता है कि ए अगर पूछ लिया जाए ए और बी का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे तृतीय अनुपात। मतलब ये क्या पूछ रहा है कि जैसे कोई क्वेश्चन ए बी सी है और ए अनुपाते बी अनुपाते ये पूछ रहा है कि सी, अगर सी हमको न पता रहे कि यहाँ पर क्या होगा, पूछा जाए ये क्या होगा, तृतीय अनुपात ये पूछ रहा है कि ए अनुपाते बी अनुपाते ए, यहाँ पर वाट का निशान लगा दिया जाए, पूछा जाए कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। ये इस प्रकार के जो अनुपात होते हैं ये हमारा तृतीय अनुपात होता है। जैसे कोई क्वेश्चन में दिया जाता है जैसे 3:4 अनुपात आप पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्या है, ये अनुपात के बाद ये क्या आएगा, तो ये हमारा तृतीय अनुपात होता है। इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे पूछ लिया जाए ए और बी का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो इसको हम निकालेंगे तो इसका क्या होता है b² बटे ए। तृतीय अनुपात निकालने के लिए ए और बी का तृतीय अनुपात निकालने के लिए b² बटे ए कर देंगे तो हमारा तृतीय अनुपात निकल जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो 12 और 30 का अगर पूछा जाए तृतीय अनुपात क्या होगा, 12 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो हम 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालते हैं तो b² इसका स्क्वायर करेंगे, 30 × 30 करेंगे और बटे 12 कर देंगे ए, इसको काट देंगे 6 दूनी 12 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 पचे 75। जो ये 75 आया यही हमारा तृतीय अनुपात हो जाएगा। तो अगर इसको लिखा कैसे जाएगा तो ये हो जाएगा 12:30:75। जो ये 75 आया यही हमारा तृतीय अनुपात होगा। तो इसका जो ट्रिक होता है वो b² बटे ये होता है। इसको आप लोग ध्यान से देखें और जो हम बता रहे हैं इसको नोट करते रहिए जिससे दिक्कत न हो, और नोट्स जो नोट्स आप हो बढ़िया से इसको बनाएं, जिससे कभी भी दिक्कत आए तो नोट्स आप खोलकर देख सकें कि ये क्या बताया गया था, तृतीय अनुपात क्या होता है, मध्यानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, तो इसको आप देख सकें। तो ये जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं तृतीय अनुपात पे, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं और निकालने में बच्चों को समस्याएं भी होती हैं। जब वो नहीं जानते हैं तो उसमें जुड़ा जाते हैं, जो कि हल्का सा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा घुमा कर दिया रहता है, उसमें फंस जाते हैं, जो कि कुछ नहीं होता है। जो इसका ट्रिक होता है b² बटे ए होता है। इसके बाद हमारा जो अगला आता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम आपको बता दें। टाइप ऑफ रेशियो में ही दिया रहता है और इस पे बता दे रहे हैं कि हर एक कदम पर ही क्वेश्चन बनते हैं और निकालने को दिया रहता है कि प्रथमानुपात निकालिए, द्वितीय अनुपात निकालिए, या प्रथम पद निकालिए, द्वितीय पद निकालिए, तृतीय पद निकालिए या चतुर्थ पद निकालिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, और सभी लोग तो ट्रिक बना देते हैं कि इस तरह निकाला जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह निकाला जाता है और क्या होता है। आसान से आसान तरीकों से हम आपको बताते हैं। जैसे दिया रहता है a अनुपाते b समानुपाते दिया है
C अनुपात D। अगर इसी में से पूछा जाए कि हमारा प्रथम पद कौन होगा, द्वितीय पद कौन होगा, तृतीय पद कौन होगा और चतुर्थ पद कौन होगा, अगर इसी में से कोई एक पद न दिया हो और निकालने के लिए पूछा जाए तो क्या होता है? तो इसमें होता है कि पहली और दूसरी संख्या तीसरी और चौथी संख्या के बराबर हो। जो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हो वो तीसरी और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर हो। और जो इसमें बनते हैं ये मध्य पद का गुणनफल बनता है। मध्य पद का गुणनफल ये बराबर होता है y पद के गुणनफल के। y पद के गुणनफल के ये होता है। तो मध्य पद का, इसमें मध्य पद कौन होंगे? b और c होंगे। b और c का गुणनफल जो होगा ये बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होगा। a और d के बराबर होता है। a और d के बराबर होता है। ये कैसे होता है? जैसे b/c ये बन जाता है जैसे a/b है और बराबर c/d है। तो यही होता है। तो ये गुणा कर दिया जाता है इसमें से। तो ये जैसे a अनुपात b है तो a अनुपात b a/b ही तो होता है। a/b ही तो होता है a अनुपात b। और जो c अनुपात d है वो c/d ही तो होता है। और जो यहाँ पर समानुपात का निशान लगाए बराबर इक्वल का निशान होता है। तो यही तो होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये कहीं से सूत्र बन के नहीं आता है कि मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद के गुणनफल के। सभी लोग कह जाते हैं कि ये एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है भाई? अपने सोचने का एक तरीका है, ट्रिक नहीं है। ये यहीं से निकल कर आया है जो आप करते आए हैं। लेकिन क्या है, आप उतना दिमाग को नहीं दौड़ा पाए, आपका दिमाग उतना डेवलप नहीं हो पाया जिससे आप उसको पहचान सके कि ये है क्या। लोग बताकर चले जाते हैं कि नोट कर लीजिए ये होता है मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद के गुणनफल के। सभी लोग नोट कर लेते हैं और बार बार उसको रटते हैं कि मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद के गुणनफल के। लेकिन ये कुछ नहीं होता है। ये जो हमारा दिया रहता है a अनुपात b अनुपात c a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो ये यही होता है a/b बराबर c/d। तो क्या होता है? तो ये गुणा कर दिया जाता है, a × d हो जाता है और बराबर b × c। अब क्या आया? a × d पहला पद और अंतिम पद बाह्य पद आया। ये पहला पद हो गया, ये अंतिम पद बाह्य पद हो गया। और जो हमारा मध्य पद है ये b × c ये हमारा मध्य पद हो गया। तो हमारा सूत्र बनकर ऑटोमेटिक तैयार हो गया कि मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद के गुणनफल के। अब इसमें अगर कोई पद न दिया हो और पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन दिया रहता है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इसमें पूछ लिया जाए कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद क्या होता है, तो लोग कैसे निकालेंगे? तो हम आपको बता दें। जैसे अगर इसी में से पूछा जाए कि पहला पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद देखा जाए इसी से प्रथम पद बराबर, तो हमारा प्रथम पद a है। a को a बराबर लिख लेंगे b × c बटे ये हमारा नीचे आ जाएगा d। ये हमारा प्रथम पद हो गया। अब प्रथम पद बराबर क्या हो गया कि ये मध्य पद का गुणनफल बटे चतुर्थ पद, जो हमारा चौथा पद है वही है हमारा। ये हमारा मतलब दूसरी संख्या, यहाँ पर क्या आ गया? दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या। इससे हम निकाल सकते हैं क्या हो गया? प्रथम पद क्या हो गया? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल बटे चौथी संख्या। ये हम दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो चौथी संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा ये प्रथम पद निकल जाएगा। तो हम फिर देखते हैं द्वितीय पद कैसे निकालेंगे। जैसे हमारा ये था a अनुपात b बराबर या समानुपात c अनुपात d, मतलब
बी गुणे सी बराबर ए गुणे डी। तो यहाँ पर प्रथम पद आया, प्रथम पद बराबर मतलब प्रथम पद ए बराबर यहाँ लिख ले, तो ए बराबर आया। यहाँ पर दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या ये आ गया। मतलब क्या करेंगे, ए गुणे सी बी गुणे सी बटे डी, ये हमारा प्रथम पद निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल करके चौथी संख्या से भाग देंगे तो हमारा ये प्रथम संख्या निकल जाएगा, प्रथम पद निकल जाएगा। अब द्वितीय पद क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, द्वितीय पद दूसरी संख्या या द्वितीय पद दोनों कह सकते हैं, द्वितीय पद हमारा बी होता है। बी बराबर क्या होगा, अब बी बराबर यहीं से निकल जाएगा, बी बराबर ए गुणे डी और बटे सी, ये हमारा हो जाएगा। मतलब पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे तीसरी संख्या, ये हो जाएगा। और तृतीय पद क्या होगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा, यहीं सी निकालेंगे, सी बराबर हो जाएगा ए गुणे डी तो बटे बी हो जाएगा। अब अगर चौथा पद निकाला यहाँ पर डी बराबर, चौथा पद डी बराबर हो जाएगा बी गुणे सी और बटे ए हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार देते हैं हम आपको ये बता रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह दिया जाता है और हमें किस प्रकार लगाना रहता है इसमें। पूछा जाता है कि जैसे ए 6:5 6,5,21 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अब 6,5,21 तीन संख्या दे दिया है, अब पूछ रहा है इसका तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक इसमें देखा जाए, हम आपको इसके पहले बताए हैं कि तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बी स्क्वायर बटे ए, एक तो हम आपको ये बताए हैं। तो बहुत से बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ही लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक बार आप बताएं कि तृतीय अनुपात निकालने के लिए बी स्क्वायर बटे ए कर देंगे, तृतीय अनुपात निकल जाएगा। लेकिन आप इसको बी स्क्वायर बटे ए कब निकालेंगे, जब हमारी अगर कोई संख्या 5, 2 ये दिया रहे और तृतीय अनुपात पूछा जाए, तब हम इसको लगाएंगे। अब इसमें देखा जाए तो तीन संख्या दिया हुआ है 6, 5, 21 और पूछ रहा है कि तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे, तृतीय अनुपात निकालने के लिए वही सेम फार्मूला। तो ये क्या होता है 6:5 और तृतीय अनुपात समानुपात दिया हुआ है और तृतीय अनुपात पूछ रहा कि तृतीय अनुपात होता क्या, तो यहाँ पर बताना है हमको क्या होगा और 21 दिया हुआ है, मतलब तीसरी संख्या में निकालना है। यही हमारा तृतीय अनुपात होता है कि मतलब हमें चौथी संख्या 21 दिया हुआ है और तृतीय अनुपात पूछ रहा कि तृतीय संख्या क्या होगा। तो आप जानते हैं कि बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, तो हम 21 और 6 का गुणा कर देंगे, 21 गुणे 6 और बराबर 5 गुणे यहाँ पर हमारे यक्स 5 गुणे यक्स, तो यहाँ पर कर देंगे यक्स बराबर करेंगे तो 21 गुणे 6 बटे 5, ये हमारा आ जाएगा 21 गुणे बाह्य पद का गुणनफल हो जाएगा बटे मध्य पद का गुणनफल हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 21 गुणे 6 बटे 5, ये कटेगा नहीं, तो हमारा जो भी आएगा ये आंसर आएगा, भाग गुणा कर देंगे, दशमलव में आंसर जाएगा। अगर पूछा जाए हमसे कि इसका चतुर्थानुपात, जैसे अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ है
6 5 21 दिया हुआ है, 6 5 21 दिया हुआ है। 6 5 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ 6 5 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो वही होता है चतुर्थानुपात, मतलब 6:5 समानुपाते 21 अनुपाते क्या, यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। चतुर्थ जो हमारा पद है, चतुर्थ संख्या है, ये हमको ज्ञात करना है। ये चतुर्थ संख्या ये क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो हमारा वही सेम फार्मूला लगाएंगे कि बाह्य पद का गुणनफल बराबर आंतरिक पद का गुणनफल। तो बाह्य पद का 6 गुणे यहाँ पर x मानेंगे, 6 गुणे यस बराबर 5 गुणे 21। तो यस बराबर 5 गुणे 21 बटे 6। यहाँ काट देंगे इसको, 3 7 21 और 3 दूनी 6। तो हमारा आ जाएगा 5 7 35 बटे 2 बराबर 17.5। ये जो हमारा चतुर्थानुपात क्या है 17.5, ये 17.5 आ गया। ये हमारा चतुर्थानुपात हो गया। तो चाहे पहला अनुपात इसमें से कोई भी अनुपात गायब कर दे, अब पूछा जाए कि इसका चतुर्थानुपात या प्रथमानुपात या द्वितीयानुपात या तृतीयानुपात या चतुर्थानुपात, कोई भी अनुपात पूछे तो हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको जो इससे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे आपको ये पता चले कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन को फेस कैसे किया जाता है। इसमें हम ऐसे आपको ट्रिक बताएंगे जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन जो आप बेसिक लगाएंगे, जो 1 पेज लगने वाला है, उसको हम 1 लाइन में आपको मतलब 5 सेकंड में लगाकर 10 सेकंड में लगाकर आपको क्वेश्चन को बताएंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो वीडियो में तो कमेंट कर जरूर बताएं। तो यहीं पर आज का हमारा जो टॉपिक होता है, ये मान लीजिए जो हमारा आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये पार्ट 1 का है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा जो भी पार्ट 2 का जो ही क्वेश्चन बने, जो ही क्वेश्चन हम बताएं त्यों आप तक वो क्वेश्चन पहुंच जा सके। तो आज बस इतना ही, फिर अगले दिन हम आपसे मिलेंगे।